दोस्तों, आज सुनते हैं एक अपाहिज लड़की और डाकिया की कहानी। यदि आप जीवन में खुश नहीं है तो ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों, एक बार एक डाकिया ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि चिट्ठी ले जाओ। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई कि आती हूँ, लेकिन 3-4 मिनट तक कोई नहीं आया। तो डाकिया ने फिर कहा, अरे मकान में कोई है या नहीं? अंदर से लड़की ने बोला कि साहब, दरवाज़ा के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। तो डाकिया ने कहा, नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, कागज़ पर आपको दस्तखत करना होगा। 6-7 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। देर होने की वजह से डाकिया बहुत गुस्सा था, वो चिल्लाने वाला ही था। तब तक दरवाज़ा खुला और वो देखकर चौंक गया। सामने एक अपाहिज कन्या, जिसके पाँव नहीं थे, बिल्कुल सामने खड़ी थी। डाकिया उस कन्या को पत्र देकर और उसके दस्तखत लेकर वहाँ से चल दिया। अगली बार से जब भी उसके घर पत्र लेकर जाता तो वह डाकिया उसके घर पर एक बार आवाज़ देकर चुप हो जाता, तब जब तक कि वह कन्या बाहर नहीं आ जाती। एक दिन उस कन्या ने डाकिया को नंगे पाँव देखा। दीपावली नज़दीक आ रही थी। उस कन्या ने सोचा कि डाकिया को क्या उपहार दूं। क्या आप भी भगवान पर भरोसा रखते हैं? तो ध्यान दीजिए इस कहानी को। अगली बार जब डाकिया उसके घर आया तो उसके घर के दरवाजे के आगे जो मिट्टी थी उस पर डाकिया के पैरों के छाप आ गए थे, जिन्हें वो कन्या कागज पर उतार कर उसके पैरों के नाप ले लिए। अगले दिन उस कन्या ने अपने नौकर से उस नाप के एक जूते मंगवा लिए। अगले दिन डाकिया ने गली के हर व्यक्ति के घर में जाकर उनसे उपहार मांगे, लेकिन फिर सोचा इस बिटिया में से मैं क्या उपहार लूं। पर उसने सोचा कि गली में आया हूं तो उसे मिल ही लूं। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो इसने जवाब दिया, डाकिया। उस लड़की ने अपने हाथों में उस जूते को अच्छे से एक डिब्बे में डालकर लाई और दरवाज़ा खोलते ही कहा, यह लीजिए आपका दीपावली का उपहार। आपको यह तोहफा मेरी तरफ से भेंट है। डाकिया ने कहा कि तुम तो मेरे बेटी की तरह, बेटे के समान हो, तुमसे मैं उपहार कैसे ले सकता हूँ। कन्या ने आग्रह किया कि मेरे इस उपहार के लिए आप मना ना करें। जैसे ही डाकिया ने उस डब्बे को हाथ में लिया, कन्या ने कहा कि आप इस डब्बे को घर ले जाके खोलिएगा। घर जाकर जब डाकिया ने उस डब्बे को खोला तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसमें 2 जोड़ी जूते थे। उसके आंखें भर आई। अगले ही दिन वह अपने ऑफिस पहुंचा और अपने मालिक से कहा कि उसका तबादला फौरन कर दिया जाए। मालिक ने कारण पूछा तो उसने उस जूते को मेज पर रखते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई और बिकी हुई आंखों से कहा कि आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज लड़की ने मेरे नंगे पाँव को जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। कहानी का उद्देश्य, दोस्तों, संवेदनशीलता यानी दूसरे के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी रहना। यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें संवेदनशील बनाए ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में उनकी मदद कर सकें। उनके दुख दर्द में उनके साथ साथ खड़ा होने की सद्बुद्धि हमारे पास हो। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक कहानी सुनने के लिए। ओके दोस्तों, अब यह कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। दूसरे कहानी में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय। दोस्तों, यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को
सब्सक्राइब करें नए हो तो, और कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अच्छा नहीं लगे हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों कहानी ख़त्म करते हैं। धन्यवाद फिर एक बार।